इस स्तोत्र को सर्वोत्तम इसलिए कहा गया क्योंकि जिनके गुणगान इसके अंदर हैं वह श्री वल्लभ सर्वोत्तम है। वैष्णव को प्रश्न होता है कि हमारे पुष्टि मार्ग में तो स्वयं श्रीनाथ जी हैं, गोवर्धनधर हैं, श्री यमुना जी हैं, इतने सारे निधि स्वरूप हैं, तो केवल श्री वल्लभ को ही सर्वोत्तम क्यों कहा गया? क्या श्रीनाथ जी सर्वोत्तम नहीं है? क्या श्री यमुना जी सर्वोत्तम नहीं है? केवल श्री गोसाई जी ने श्री वल्लभ को ही सर्वोत्तम क्यों कहा? इसका रहस्य प्रकट किया कि श्रीनाथ जी उत्तम हैं, श्री यमुना जी भी उत्तम हैं, लेकिन श्री वल्लभ सर्वोत्तम हैं। दामोदर दास सरसानी जी का चरित्र हम देखें, दामोदर दास सरसानी जी श्री वल्लभ के अंतरंग सेवक थे। जैसे कोई वस्त्र बुनता है तो ताना और बाना दोनों एक दूसरे में अपने आप बुन जाते हैं, उसी तरह से श्री महाप्रभु जी और दमला जी दोनों का हृदय मानो एक रूप है। दमला जी ने निरूपण किया है कि जगत में यदि कोई सर्वोत्तम है तो श्री वल्लभ है। प्रसंग आप सबने बार बार सुना ही होगा कि एक बार श्री गिरिराज जी की तलेटी में दमला जी के गोद में मस्तक धर के श्री महाप्रभु जी पोड़े हुए थे। जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा की चांदनी का पान करता है, उसी तरह से दमला जी भी अपलक दृष्टि से श्री वल्लभ के मुखारविंद का, मुख माधुरी का पान कर रहे थे। उसी समय श्रीजी बाबा को इच्छा हुई कि मुझे श्री वल्लभ को मिलना है। अपनी मदमस्त लटकती हुई चाल से श्रीजी बाबा श्री गिरिराज जी पर से नीचे पधार रहे थे। चरणारविंद में सुवर्ण के नूपुर धारण किए हुए थे। छम 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 मधुर ध्वनि उसमें से उत्पन्न हो रहा था और अपने अधरों पर मुरली धारण करके श्रीजी बाबा वेणुनाद कर रहे थे। जैसे श्रीजी बाबा नजदीक पधारे, दमला जी ने विनंती की, कृपानाथ अभी वेणु मत बजाओ, अभी आप यहां पर मत पधारो। हमारे श्रीजी बाबा तो बड़े रंगीले हैं, बड़े नटखट हैं। अरे दमला, मैं तो श्री वल्लभ को मिलने के लिए आयो हूं। दमला जी ने कहा, कृपानाथ मेरे स्वामी अभी पोढ़ रहे हैं, आपके नूपुर और वेणु के नाच से मेरे स्वामी जाग जाएंगे। श्री बाबा तो भक्त वत्सल हैं, भक्त के हृदय के भाव को जानते थे। आप दूर ही ठाड़े हो गए। थोड़ी देर के पश्चात श्री वल्लभ की जब निद्रा खुली और दूर ठाड़े हुए श्रीजी बाबा के स्वरूप का दर्शन किया, वल्लभ बड़े व्याकुल हो गए। दौड़ करके श्रीजी बाबा को अपनी गोद में श्री वल्लभ ने उठा लिया। स्नेह से आपके कपोल पर अपना श्रीहस्त फेरने लगे। विनंती की, अरे प्रभु, आप इतनी दूर क्यों ठाड़े रहे? आप पास में पधारते, आप मुझको जगाते। श्रीजी बाबा ने आज्ञा की, वल्लभ मैं तो आयो ही आपसे मिलवे के लिए है, तो पर कहा करूं, ये दमला ने मुझको दूर रोक दियो। श्री वल्लभ ने बड़े स्नेह और वात्सल्य से दमला जी को डांटा। अरे दमला, ये तेने क्या कियो? तेने प्रभु को दूर ठाड़े रखे। मेरी निद्रा खुल जाती तो क्या हो, तो प्रभु को श्रम तो नहीं हो। तो तब दमला जी ने विवेक से विनंती की, कृपानाथ हम तो श्रीजी बाबा को नहीं जाने हैं, हम तो केवल आपको ही पहचाने हैं। हमारा तो सर्वस्व आप हो। कछु भी कहो महाराज, आप हमारे जीवन धन हो। चाहे हमारो प्राण कहो, चाहे हमारी आत्मा कहो, सब कुछ आप हो।
श्री महाप्रभु जी ने पूछा, दमला का तो श्रीनाथ जी को कछु भी नहीं माने हैं। दामोदर दास जी ने कहा, कृपानाथ एक विनंती करो, एक प्रश्न पूछूं? हाँ पूछो। कृपानाथ, दान बड़ो के दाता बड़ो? अरे आप तो दाता हो और आपने कृपा करके श्रीजी बाबा के सुरपामृत का दान हमें दिया है। और इसीलिए कहा ना, जो श्री वल्लभ प्रभु प्रकट न होते वसुधा रहती सुनी। यदि श्री वल्लभ प्रभु भूतल पर प्रकट नहीं होते तो हम श्री बाबा के स्वरूप को कैसे पहचानते? दान तो बड़ा उत्तम है, आपने कृपा करके बड़ा उत्तम दान हमको दिया है, लेकिन उत्तम दान देने वाले दाता तो सर्वोत्तम है। देखिए, श्रीनाथ जी कृपा करके हमें संयोग रस का दान देते हैं, स्वामी जी कृपा करके विप्रयोग रस का दान देते हैं, ठाकुर जी में अमृत बीज है, स्वामी जी में अग्नि बीज है। और श्री वल्लभ का स्वरूप कैसा है कि जिसमें अमृत बीज भी है और अग्नि बीज है। श्री वल्लभ कृपा करें तो संयोग रस का दान भी देते हैं और विप्रयोग रस का भी दान देते हैं। इसलिए श्री वल्लभ सर्वोत्तम है। और इसीलिए श्री वल्लभ में तीनों स्वरूप विराजते हैं। ठाकुर जी का स्वरूप भी श्री वल्लभ में नित्य स्थित है, स्वामी जी का स्वरूप भी श्री वल्लभ के स्वरूप में नित्य विराजमान है, और तीसरा उभय भावात्मक साक्षी स्वरूप, जिसका सौंदर्य पद में निरूपण किया गया है। और इसीलिए श्री हरिदास जी आज्ञा करते हैं कि ऐसे श्री वल्लभ सर्वोत्तम है। ठाकुर जी उत्तम है, श्री यमुनाथ जी उत्तम है, स्वामी जी उत्तम है, श्री गिरिराज जी उत्तम है, लेकिन श्री वल्लभ को सर्वोत्तम कहा गया है। और यह सर्वोत्तम पद श्री गोसाई जी को भी लगता है, क्योंकि जिन्होंने ऐसे सर्वोत्तम की रचना की, सर्वोत्तम के बिना सर्वोत्तम के स्वरूप को कोई भी नहीं समझा सकता। यहां भी कोई जीव यदि प्रश्न करके श्री गोसाई जी सर्वोत्तम कैसे, तो भाव प्रकाश में बताया है श्री गोकुलनाथ जी ने, यदि श्री गोसाई जी प्रभु चरण प्रकट न होते तो ऐसे श्री वल्लभ के सर्वोत्तम स्वरूप का ज्ञान हमको कौन न करवाता। जिसने श्री वल्लभ के सर्वोत्तम स्वरूप का प्रकाश किया, ऐसे श्री गोसाई जी भी सर्वोत्तम है। यदि श्री गोसाई जी सर्वोत्तम जी प्रकट ना करते तो श्री वल्लभ के नाम दिव्य लीलाओं को जीव कैसे समझ सकता। देखिए, जैसे श्री महाप्रभु जी में दोनों भाव विराजते हैं, गूढ़ भाव से स्वामी स्वरूप और प्रकट कृष्ण का स्वरूप, ऐसे श्री गोसाई जी में भी दोनों भाव विराजते हैं। श्री गोसाई जी भी साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम है, और नित्य लीला में श्री गोसाई जी श्री चंद्रावली जी का स्वरूप है। इसलिए श्री गोसाई जी भी सर्वोत्तम है, आपकी रचना भी सर्वोत्तम है, और जिनकी स्तुति की ऐसे श्री वल्लभ भी सर्वोत्तम है। यानी रचना भी सर्वोत्तम, रचनाकार भी सर्वोत्तम, और श्री वल्लभ का स्वरूप भी सर्वोत्तम। देखिए, सर्वोत्तम स्तोत्र में श्री गोसाई जी प्रभु चरण ने भक्ति की रीत भी बताई और ब्रज भक्तों की प्रीत को भी बताया है। साधन और फल दोनों का निरूपण श्री गोसाई जी प्रभु चरण ने सर्वोत्तम में बताया है। श्री गोसाई जी आज्ञा करते हैं कि श्री महाप्रभु जी प्रमेय भी हैं और भगवत स्वरूप को जानने का प्रमाण भी है, दोनों स्वरूप के दर्शन होते हैं। इसलिए श्री वल्लभ सर्वोत्तम है, और इसीलिए सर्वोत्तम का रसपान करके हम पुष्टि मार्ग के सर्वोत्तम फल को प्राप्त करने के लिए यहां पर बैठे हैं। इस सर्वोत्तम स्तोत्र पे संस्कृत में लगभग 13 टीकाएं लिखी गई हैं।
लेकिन सारी टीकाएं हमें प्राप्त नहीं होती हैं। कुछ एक टीकाएं सर्वोत्तम जी की हमें प्राप्त होती, जिसमें श्री गोकुलनाथ जी की 2 टीकाएं, बृहद टीका और लघु टीका। तीसरी टीका है पंचमलाल जी श्री रघुनाथ जी की। चौथी टीका प्राप्त होती है चाचा गोपेश्वर जी की। और सर्वोत्तम जी की 5वीं टीका है श्री हरिराय प्रभु चरण की। इसके अलावा ब्रज भाषा में सर्वोत्तम जी का कीर्तन साहित्य भी हमें प्राप्त होता है। सर्वोत्तम जी के पद्यानुवाद में गोविंद स्वामी के कई कीर्तन प्राप्त होते हैं। इसके अलावा तृतीय गृहाधीश नित्य लीला प्रातः स्मरण श्री ब्रजभूषण लाल जी महाराज श्री ने बड़ी कृपा करके दामोदर दास जी चित्रकार, उनका भी एक इतिहास है, उसका वर्णन अभी नहीं करूंगा, लेकिन आपकी बड़ी कृपा उन पर हुई और आप जैसे जैसे भाव प्रकट करते गए वैसे वैसे दामोदर दास जी चित्र बनाते गए। 108 नाम की संगति के साथ नाम का भाव प्रकाश भी किया है और 108 सर्वोत्तम जी की नामावली के चित्र भी प्रकाशित करके सर्वोत्तम जी का बड़ा सुंदर अद्भुत ग्रंथ आपने प्रकाशित किया है। उन्हीं दामोदर दास जी पे हमारे ताज चरण प्रातः स्मरणीय श्री पुरुषोत्तम लाल जी दादाश्री की भी कृपा हुई। और जब आप श्री भुलेश्वर मुंबई में विराजते थे, क्योंकि बड़े हस्त सिद्ध चित्रकार थे, ऊपर हॉल में जो श्री द्वारकाधीश प्रभु का चित्र विराजता है जिसमें अन्नकूट के श्रृंगार हैं, और हमारे शयन कक्ष में भीतर श्री द्वारकाधीश प्रभु का बिल्कुल निरावरण चित्र है जिसका हम किसी को दर्शन नहीं कराते हैं। प्रतिदिन जब आप श्री द्वारकाधीश प्रभु को श्रृंगार धराने के लिए विराजते थे, तब सामने दामोदर दास चित्रकार भी बैठते थे और ऐसे ही श्री द्वारकाधीश प्रभु के आबेहूब चित्र को आपने चित्रित किया है। और प्रभु के परिश्रम निवारण के लिए प्रतिदिन दादाश्री नित्य अध की सामग्री ठाकुर जी को रोगाते थे। वह चित्र आज भी यहां विराजता है। देखिए, सर्वोत्तम जी में कुल 35 श्लोक हैं। 26.5 श्लोक में श्री वल्लभ के नाम का निरूपण किया गया है। प्रथम जो 6 श्लोक हैं उपक्रम के हैं, 26.5 श्लोक में नामों का निरूपण है और अंतिम 2.5 श्लोक में इस स्तोत्र का उपसंहार यानी स्तोत्र की फलश्रुति श्री गोसाई जी ने बताई है। 6 श्लोक में उपक्रम क्यों है? जैसे श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य भी 6 अध्याय में प्रकट किया है। भगवान में 6 धर्म विद्यमान हैं। देखिए, हम ठाकुर जी को बार बार भगवान कहकर के संबोधन करते हैं। भगवान किसे कहा जाता है? ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, इन 6 धर्मों का समूह यानी भग, और भग को जो धारण करता है वह भगवान। जैसे किसी के पास ज्ञान है तो ज्ञानवान, संपत्ति होती है तो संपत्तिवान, किसी में अच्छा रूप होता है तो स्वरूपवान। ऐसे 6 धर्मों को यानी भक्त को धारण करने वाले भगवान। और यह 6 धर्म केवल श्री कृष्ण में ही विद्यमान है। इसलिए भागवतकार भी कहते हैं, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान शब्द केवल कृष्ण के आगे ही लगाया जाता है और श्री वल्लभ भी उसी कृष्ण का अवतार है, भगवत वदना नलावतार है। और इसीलिए जैसे 6 धर्मों को धारण करने वाले धर्मी भगवान श्री कृष्ण हैं, ऐसे ही 6 धर्मों को धारण करने वाले स्वयं श्री वल्लभ भी धर्मी स्वरूप हैं। तो इसीलिए 6 श्लोक में उपसंहार किया गया है। इसीलिए श्री गोसाई जी ने आज्ञा की, वस्तुतः कृष्ण एवं